भगवान बुद्ध ने अंतिम धर्म दीक्षा किसे दी? उस समय सुभद्र परिव्राजक कुशीनारा में ठहरा हुआ था। सुभद्र परिव्राजक ने सुना, कहा जाता है कि आज की ही रात पिछले पहर में तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त होंगे। तब सुभद्र परिव्राजक के मन में आया, मैंने कुछ दूसरे वयोवृद्ध परिव्राजकों से, गुरुओं तथा शिष्यों से सुना है कि लोक में तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध रोज रोज जन्म ग्रहण नहीं करते और आज ही रात के पिछले पहर को श्रवण गौतम का परिनिर्वाण हो जाएगा। अब मेरे मन में एक संदेह पैदा हुआ है। मुझे श्रवण गौतम पर विश्वास है कि वह मुझे ऐसा उपदेश दे सकते हैं जिससे मेरे संदेह की निवृत्ति हो जाए। तब सुभद्र परिव्राजक छोटी सड़क से मल्लों के सालवन पहुंचा। वह वहां गया जहां आनंद स्थविर थे और बोला, आनंद स्थविर, मैं जरा देर के लिए तथागत का दर्शन कर पाता। उसके ऐसा कहने पर आनंद स्थविर ने सुभद्र परिव्राजक को कहा, सुभद्र, अब रहने दो। सुभद्र, अब तथागत को कष्ट मत दो। सुभद्र, अब तथागत विश्राम कर रहे हैं और बहुत थके हैं। सुभद्र परिव्राजक ने दूसरी और तीसरी बार भी अपनी बात दोहराई। तीनों बार आनंद स्थविर ने सुभद्र परिव्राजक को एक ही उत्तर दिया। आनंद स्थविर और सुभद्र परिव्राजक के बीच की बातचीत को तथागत ने सुन लिया। उन्होंने आनंद स्थविर को संबोधित करके कहा, आनंद, सुभद्र को मत रोको। सुभद्र को तथागत का दर्शन कर लेने दो। सुभद्र जो भी प्रश्न मुझसे करेगा वह मुझसे कुछ जानने के लिए ही करेगा, मुझे कष्ट देने के लिए नहीं करेगा। जो कुछ मैं उसे उत्तर में कहूँगा उसे भी वह शीघ्र ही समझ लेगा। तब आनंद स्थविर ने सुभद्र परिव्राजक को कहा, सुभद्र, भीतर जाओ, तथागत ने तुम्हें अनुमति दे दी है। तब सुभद्र परिव्राजक तथागत के समीप पहुंचा, अभिवादन किया और स्वास्थ्य समाचार पूछकर एक ओर बैठ गया। इस प्रकार बैठे हुए सुभद्र परिव्राजक ने तथागत से प्रश्न किया, श्रवण गौतम, ये जितने भी श्रवण ब्राह्मण हैं, जिनके पीछे जमात है, जो गणाचार्य हैं, जो प्रसिद्ध हैं, जो मतों के संस्थापक के रूप में ज्ञात है, जिन्हें जनता धर्मात्मा मानती है, जैसे पूर्ण काश्यप, मकली गोशाल, अजीत केस कंबली, पकुत कच्चायन, संजय वेलठी पुत्र तथा निगंठनाथ पुत्र, इन सब ने जैसा वे कहते हैं अपने आप से सत्य ज्ञान प्राप्त किया है या नहीं किया है? क्या उनमें से किसी ने किया अथवा किसी ने किया और किसी ने नहीं किया? सुभद्र, इस चक्कर में मत पड़ो कि किसी ने भी ज्ञान प्राप्त किया है
व नहीं किया, मैं तुम्हें धर्म का उपदेश देता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। इधर चित्त दो, मैं कहता हूँ। भगवान बहुत अच्छा कह सुबुद्ध परिव्राजक ने तथागत की ओर ध्यान दिया। तब तथागत ने कहा, सुभद्र, जिस धर्म विनय अर्थात मत में आर्य अष्टांगिक मार्ग नहीं है, उसमें कोई श्रवण भी नहीं है। जिस धर्म विनय मत में आर्य अष्टांगिक मार्ग है, उसी में श्रवण भी है। सुभद्र, तथागत के धर्म विनय अर्थात मत में आर्य अष्टांगिक मार्ग है, इसलिए तथागत के धर्म विनय में श्रवण भी है, श्रोतापन, सकृदागामी, अनागामी तथा अरहत हैं। दूसरे मत श्रवणों से शून्य है। लेकिन हे सुभद्र, यदि इस धर्म विनय में सम्यक जीवी होंगे तो संसार कभी अरहतों से शून्य न होगा। 29 वर्ष की आयु में मैं कल्याण पथ का पथिक बना। सुभद्र, अब 50 वर्ष से अधिक हो गए हैं जब से मैं सधर्म पक्ष ग्रहण किए हूँ। तथागत के ऐसा कहने पर सुभद्र परिव्राजक बोला, अद्भुत है श्रवण गौतम, अद्भुत है श्रवण गौतम। जैसे कोई फेंके हुए को फिर प्रतिष्ठित कर दे, अथवा ढके को उघाड़ दे, अथवा पथभ्रष्ट को मार्ग दिखा दे, अथवा अंधेरे में प्रदीप प्रज्वलित कर दे ताकि आंख वाले देख सकें। इसी प्रकार तथागत ने मुझे सत्य का ज्ञान करा दिया। इसलिए मैं बुद्ध, धर्म तथा संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। सुभद्र, जो कोई पहले किसी दूसरे धर्म में दीक्षित रहा हो, वह यदि संघ में प्रविष्ट होना चाहता है तो उसे 4 महीने प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यदि यह नियम है तो मैं प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तथागत ने कहा, आदमी आदमी में भेद भी होता है। उन्होंने आनंद को बुलाकर कहा, आनंद, सुभद्र को संघ में दाखिल कर लो। बहुत अच्छा कह आनंद ने तथागत की आज्ञा स्वीकार की। और तब सुभद्र परिव्राजक ने आनंद स्थिविर को कहा, आनंद, तुम्हारा बड़ा लाभ है। आनंद, तुम्हारा बड़ा सुलाभ है। आनंद, तुम बड़े भाग्यवान हो। तुम्हें तथागत ने स्वयं अपने हाथ से भिक्षु संघ में दीक्षित किया है, धर्म जल से अभिसिंचित किया है। आनंद स्थिविर का उत्तर था, सुभद्र, तुम्हारे बारे में भी तो यही सत्य है। इस प्रकार तथागत की अनुज्ञा से सुभद्र परिव्राजक भिक्षु संघ में सम्मिलित हुआ। स्वयं तथागत द्वारा दीक्षित वह तथागत बुद्ध का अंतिम श्रावक था। नमो बुद्धाय।